नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है दुर्गो भैया। मैं आपका भैया आपके लिए लेके आया एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी की। कि आप तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले सेक्शन की हम बात करते हैं चारों सेक्शन में से। पहला सेक्शन हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रोज की रोज एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है। किसी का भी वो प्रीवियस ईयर का हो सकता है, आपका सीपीयू का हो या सीजीएल का हो। आप इन दोनों में से किसी भी एक सेक्शनल टेस्ट को उठाइए और रोज की रोज उसको लगाइए। हर दिन एक नया टेस्ट और उसको रिवाइज करते रहिए। जो जो आपको क्वेश्चन लग रहा है कि आपने गलतियां करी, सिली मिस्टेक्स हुई हैं, उनको कहीं नोट डाउन कर ले ताकि आप अगली बार उसको रिपीट ना करें। दूसरी चीज आपको रीजनिंग की क्या करनी है, कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं लाइक मैट्रिक्स के हो गए, नंबर सीरीज की हो गई, कोडिंग के हो गए, जिसमें आप ना बहुत डिफिकल्ट पैटर्न आपको मिलने वाले हैं जो कि आपसे शायद सॉल्व ना हो। और अब प्रेशर होगा आपके एग्जाम में आपके ऊपर, तो शायद आपसे बिल्कुल ना हो पाए। तो आपने रोज इसके ना 10 टॉपिक, मतलब इन टॉपिक से 10 क्वेश्चन तो लगाने हैं आपने। और जो डिफिकल्ट पैटर्न आपको मिलते हैं रीजनिंग में इन क्वेश्चंस में, तो आप उसको भी अलग से एक नोटबुक है, रीजनिंग वाली नोटबुक में नोट डाउन कर लें। सेकंड चीज की हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है, आप सभी ने बेसिक कोर्स कर चुके होंगे और अब आपके पास बस बची है तो क्या, रिवीजन। तो रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठाएं, राकेश यादव सर की, गंगा प्रताप सर की या किरण सर की, किसी की भी उठा लें आप पब्लिकेशन की। और उसमें चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन लगाना शुरू करें। हर चैप्टर में से 5 क्वेश्चन उठाने हैं। 5 क्वेश्चन सीजीएल वाले उठा लिए, 5 क्वेश्चन सीपीयू वाले उठा लिए, एक चैप्टर में से आगे बढ़ गया। 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के मैंने सीजीएल सीपीयू करे एंड सो ऑन। मुझे एक दिन के अंदर लगभग 100 से 150 क्वेश्चन करने ही करने हैं। आपने ये ठान लेना है बैठ के ना। आप ये करते जाएंगे, आपका प्रीवियस ईयर रिवाइज होता जाएगा और आप मिक्स प्रैक्टिस करते जाएंगे इस जरिए। आप ऐसे नहीं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के आप पीछे भाग रहे हैं, पर पर्टिकुलर किसी चैप्टर के पीछे भागना है, वो आप भाग सकते हैं। किसी के पीछे परसेंटेज के पीछे परसेंटेज आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका रेशियो अच्छा होना चाहिए, आपका डीआई के क्वेश्चन क्योंकि आने ही आने, डीआई आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और ये 3 टॉपिक आप अगर करने हैं ना, तो अलग से इन टॉपिक पर तो बिल्कुल कमांड अच्छे से बना लें। बाकी नहीं कर रहे हैं तो बाकी आप मिक्स प्रैक्टिस तो जरूर डेली बेसिस पे करें। और मैथ में आपका इतना करने के बाद आपने क्या करना है, थर्ड चीज आपने करनी है कि एक नोटबुक बना लेनी है। उस नोटबुक में आपने क्या करना है कि जो मेन आपके फॉर्मुलाज हैं, उन फॉर्मुलाज को नोट डाउन कर लेना है। एंड जो आपके डायरेक्ट अप्रोचेज हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे डायरेक्ट अप्रोच से सॉल्व होते हैं नंबर सिस्टम में, जिस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आपने उन अप्रोचेस को नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। और जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देने बैठते हैं या मैथ के क्वेश्चन लगाने बैठते हैं, तो आप उस नोटबुक को जरूर रिवाइज करें। आधे घंटे में या 15 मिनट में, जितना आपका मन लगता है पढ़ने में, जितने देर में आप कर सकते हैं, उसको रिवाइज जरूर करें। ये हो गया हमारा मैथ का सेक्शन। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की। इंग्लिश के सेक्शन के लिए मैं सबसे बड़ी चीज रिकमेंड करता हूँ क्या, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर रीडिंग ना आपकी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को बूस्ट करती है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करती है। क्योंकि आपके क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और आपका रीडिंग पैसेज आता है करने के लिए ना, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इन 3 सेक्शन को कवर करने के लिए। तो डेली बेसिस पर सुबह उठ के 30 से 45 मिनट आप किसी भी न्यूज़पेपर को ना उठा सकते हैं। जरूर नहीं कि वो द हिंदू, वो XYZ कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो सकता है। आपने बस पैसेज पढ़ना है, पैसेज को रीड करना है आधा से घंटा से लेके 45 मिनट तक। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर की एक बुक उठानी है और उसमें से आपने पैसेज के क्वेश्चन लगाने हैं, पीक्यूआरएस के क्वेश्चन लगाने हैं, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन लगाने हैं। वो करने के बाद थर्ड चीज आपने इंग्लिश में क्या करनी है, आपने वोकैब याद करनी है। वोकैब याद करने के लिए आप ब्लैक बुक को मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि ब्लैक बुक से आप करें। अब ब्लैक बुक कैसे पढ़नी है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ब्लैक बुक करने के बाद चौथी चीज जो आपने करनी है इंग्लिश में, वो करनी है आपको नीतू सिंह मैम या फिर XYZ जिस टीचर से आपने पढ़ा हो, उस टीचर के आपने रूल्स को रिवाइज करना है डेली बेसिस पे। लाइक एक दिन में मैंने 2 चैप्टर्स पढ़े और 2 चैप्टर करके मैंने पूरी बुक या नोटबुक को खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट मैं जब दोबारा रिवाइज करने बैठूंगा तो एक दिन के अंदर मुझे 3 से 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एंड पेसेस मुझे अपने पेस को बढ़ाते रहना है, उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहना है। हम बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट की, जीएस की। जीएस का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है तो उसके रिवाइज करना भी उतना मुश्किल होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ मेन टॉपिक्स को ही रिवाइज करें यहाँ पे, जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो मेन टॉपिक्स भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि वो मेन टॉपिक्स कौन से होते हैं। अगर आपने किसी टीचर से पढ़ा हुआ नोट्स बना रखे हैं तो उन नोट्स को ना दोबारा आप एक अलग नोटबुक में एक नए नोट्स के तौर पे लिखें। इस बार पर क्या करें, बहुत शॉर्टली उसको लिखें, एक फ्लो चार्ट के जरिए लिखें जिसको आप इजीली रिवाइज कर पाए। जहां आपने एक टॉपिक को 7 दिन में खत्म कर रखा है, उस टॉपिक को आप फ्लो चार्ट के जरिए नोट बना के सिर्फ मात्र 3-4 पेज में खत्म कर दे। आपने ये चीज कर ली। उसके बाद आपकी बारी आती है किसकी, करंट अफेयर। करंट अफेयर कैसे करना है, किसी भी यूट्यूब चैनल को पकड़ें, वहां से उसका मंथली करंट अफेयर उठाएं और रात को सोने से पहले बस उसको एक वीडियो को सुनते रहे, बस सुनते रहे। और एक ही मंथ के करंट अफेयर को लगभग 4 से 5 रात तक आप सुने, रोज रात को सोते हुए। आपको उसी में 80% चीजें याद हो जाएंगी। तो देखिए हमने चारों चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली है, चारों सेक्शन को हमने कवर कर लिया है। अब चारों सेक्शन को कवर करने के बाद एक आपने चीज जो बहुत जरूरी करनी है वो क्या, सीजीएल और सीपीओ के
पिछले 4 साल के जो पेपर्स है ना, उन पेपर्स को आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपने लगाना है डेली बेसिस पर लगाना है। और हर हफ्ते आपने 3 मॉक टेस्ट देने हैं मिनिमम। 3 मॉक टेस्ट तो आपने देने ही देने हैं। आपने ये चारों सेशन को कवर करें जिस तरह से मैंने आपको बताया, और मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, डेली बेसिस पर लगाएं। मैं आपको बोलता हूँ अगर आप लगा सकते तो, प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल ना छोड़ें। तो इतना सा ही मैं कहूंगा इस वीडियो में। 30 दिन में कुछ करें ना करें, पर ये चीज जरूर करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे लाइक करें इस वीडियो को, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी वीडियो लगी, और कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप वीडियो मुझसे एक और नहीं चाहते हैं तो मुझे वो भी बताएं कि किस टॉपिक के बारे में आप मुझसे वीडियो चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।